चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम उस दौर में चलेंगे जब पैसे का मतलब कागज के नोट या डिजिटल कॉइन नहीं था। एक इतिहासकार के नजरिए से देखें तो ये समझना बेहद दिलचस्प है कि कैसे मानवता की सबसे अजीबोगरीब शुरुआती करेंसीज, इनकी भौतिक कमी यानी फिजिकल स्कार्सिटी ने उस वित्तीय विश्वास की नींव रखी जिस पर आज की पूरी दुनिया टिकी है। सोचिए, क्या कभी दिमाग में ये ख्याल आया है कि रोजमर्रा के राशन का बिल एक विशाल, अपनी जगह से न हिलने वाले पत्थर या सिर्फ एक मुट्ठी नमक से चुकाया जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस सवाल को सामने रखना शुरुआती मानव व्यापार के सबसे बड़े रहस्य को खोलता है कि आखिर बिना किसी नोट या सिक्के के ये प्राचीन अर्थव्यवस्थाएं दरअसल काम कैसे करती थी। समय के पहिए को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं, उस वक्त में जब ना कोई शहर था, ना दुकानें और बैंक तो दूर दूर तक नहीं थे। उस दौर के रोजमर्रा के व्यापार में इतनी अफरा तफरी थी जिसे हम बार्टर बॉटलनेक कह सकते हैं। अगर किसी को जूतों की जरूरत है और बदले में देने के लिए सिर्फ गेहूं है, तो उसको पूरे गांव में एक ऐसा मोची ढूंढना पड़ता था जिसे सिर्फ और सिर्फ गेहूं ही चाहिए हो। ये समस्याएं मानव प्रगति को बुरी तरह रोके हुए थी। इस भयंकर अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण थी एक आर्थिक उलझन जिसे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि दो लोग तभी व्यापार कर सकते थे जब दोनों के पास ठीक वही चीज हो जो दूसरे को चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए, ये कितना अन्यायपूर्ण था कि एक टेंट बनाने वाले को रात के खाने में सिर्फ कुछ गाजरे पाने के लिए अपना पूरा बनाया हुआ मेहनत का टेंट देना पड़ जाए, क्योंकि उस वक्त किसी भी चीज की वैल्यू नापने का कोई भी स्टैंडर्ड तरीका मौजूद ही नहीं था। और बार्टर सिस्टम की एक और सबसे बड़ी समस्या पर गौर करते हैं, पेरिशेबिलिटी प्रॉब्लम, यानी चीज़ों का जल्दी खराब हो जाना। एक किसान के सड़ते हुए टमाटरों के बारे में सोचिए। ये एक ऐसी दौलत है जो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरी तरह गायब हो जाएगी। इसके ठीक मुकाबले नमक का एक टिकाऊ टुकड़ा सदियों तक वैसा ही रह सकता है। यहाँ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इंसान को अपनी संपत्ति बचाकर रखने के लिए एक ऐसे ड्यूरेबल यानी टिकाऊ विकल्प की सख्त जरूरत थी जो आसानी से खराब ना हो। इसके अलावा एक डिविजिबिलिटी यानी विभाजित करने की समस्या थी जिसने इस बार्टर सिस्टम की पूरी तरह से कमर तोड़ दी। सोचिए, एक छोटे से चावल के झोले को खरीदने के लिए क्या एक जिंदा गाय को काटकर आधा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। ये कितना अव्यावहारिक और असंभव है। किसी वस्तु की वैल्यू को नापने या उसे छोटे हिस्सों में बांटने के स्टैंडर्ड तरीके के बिना रोजमर्रा का व्यापार लगभग ना के बराबर हो चुका था। अब देखते हैं कि इन सारी समस्याओं ने आखिर कैसे कमोडिटी मनी को जन्म दिया। यहाँ भौतिक कमी यानी फिजिकल स्कैर्सिटी और व्यावहारिक उपयोगिता ने मिलकर मानवता को एक यूनिवर्सल IOU का सिस्टम दिया। इसे ऐसे समझते हैं, कोई भी चीज करेंसी तभी बन सकती थी जब वो 3 शर्तें पूरी करे। पहला, वो वस्तु दुर्लभ और संख्या में कम हो। दूसरा, वो लंबे समय तक टिकाऊ हो। और तीसरा, जिंदा रहने के लिए उसकी सबको जरूरत हो। इन्हीं कड़ी शर्तों ने लोगों के बीच फाइनेंशियल ट्रस्ट यानी वित्तीय विश्वास की सच्ची नींव रखी। अगर हम इतिहास के पन्नों और पुरातात्विक साक्ष्यों को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि नमक के बड़े बड़े टुकड़ों का व्यापार बिल्कुल सोने की तरह होता था। खासकर प्राचीन अफ्रीका और एशिया में रेफ्रिजरेटर के आविष्कार से पहले नमक ही मीट और मछली को सुरक्षित रखने और जीवित रहने का एकमात्र भरोसेमंद तरीका था। इसलिए इसकी दुर्लभता और इतनी अहम उपयोगिता ने इसे उस दौर का सोने जैसा मूल्यवान बना दिया था। लोग अपनी हर जरूरत की चीज खरीदने के लिए इन विशाल नमक के टुकड़ों का व्यापार बड़ी आसानी से करते थे। इन्हीं फिजिकल लिमिटेशंस ने उस शुरुआती व्यापार की अफरा-तफरी को काफी हद तक सुलझा दिया। उदाहरण के तौर पर समुद्री काउरी सेल्स, इन्हें जेब में रखना आसान था, ये काफी ड्यूरेबल थे और इनकी कमी या दुर्लभता ने एक सामूहिक विश्वास को जन्म दिया। इसी तरह प्राचीन चीनी व्यापारियों द्वारा इस्तेमाल किए गए छोटे ब्रॉन्ज के चाकू और खेती के औजार भी इसी शुरुआती कमोडिटी करेंसी का एक और बेहतरीन और बिल्कुल सटीक उदाहरण है। लेकिन रुकिए, मानव इतिहास का सबसे अजीबोगरीब ऐतिहासिक पड़ाव तो अभी आना बाकी था। बात करते हैं राइस स्टोन्स की। पैसिफिक आइलैंड्स पर इस्तेमाल होने वाले ये विशाल पत्थर के डिस्क एक आम इंसान से भी ज्यादा बड़े और भारी होते थे। इनका वजन इतना ज्यादा था कि इन्हें भौतिक रूप से अपनी जगह से हिलाया ही नहीं जा सकता था। जरा सोचिए, ये एक ऐसी करेंसी थी जिसे बटुए में रखना तो दूर, हिला पाना भी बिल्कुल नामुमकिन था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन भारी पत्थरों से लोग व्यापार करते कैसे थे? इसका तरीका बेहद सरल लेकिन शानदार था।
पहले लोग आपस में व्यापार पर सहमति बनाते, फिर पूरे गांव के सामने चिल्लाकर उसकी मालिकाना या ओनरशिप बदलने की घोषणा की जाती, और अंत में उस भारी पत्थर को बिल्कुल उसकी पुरानी जगह पर वैसे ही छोड़ दिया जाता था। ये पैसे का एक ऐसा शुरुआती रूप था जो बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के काम करता था और पूरी तरह से सिर्फ पब्लिक रिकॉर्ड पर निर्भर था। ये पल मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। यहाँ पहली बार मानवता को ये एहसास हुआ कि भौतिक वस्तु कभी भी असली समाधान थी ही नहीं। असली करेंसी तो गांव वालों का वो सामूहिक विश्वास या कलेक्टिव एग्रीमेंट था। उन आइलैंडर्स ने यह साबित कर दिया था कि पैसे की वैल्यू किसी पत्थर को अपने कब्जे में रखने में नहीं है, बल्कि सबके एक साथ उस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर यकीन करने में है। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसने हमारे आज के आधुनिक सिस्टम को कैसे बनाया। इंसानों ने अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए लगातार अपनी करेंसी को नया रूप दिया। जब समुद्री सीपियों की कमी खत्म होने लगी तो हमने दुर्लभ मेटल कॉइन्स का इस्तेमाल शुरू किया। फिर जब लंबी दूरी तक भारी सोने को ले जाना खतरनाक और मुश्किल लगने लगा तो हम पेपर मनी पर आ गए, और अंत में आज की फियाट करेंसी, जिसकी वैल्यू सरकार तय करती है। ये पूरा सफर दरअसल विश्वास के विकास की कहानी है। दिलचस्प बात पता है क्या है? वो मूल मनोवैज्ञानिक सिद्धांत उन आइलैंड वालों के दिनों से लेकर आज तक कभी बदला ही नहीं। हमारा ये जो आधुनिक वित्तीय सिस्टम है, जिसे फिएट करेंसी कहते हैं, ऐसी छपी हुई कागज की मुद्रा है जिसे बनाने में बस कुछ ही पैसे लगते हैं। इस कागज की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारी सरकार ने ऐसा आदेश दिया है। ठीक उन्हीं गांव वालों की तरह जो उस विशाल पत्थर की मालकियत पर भरोसा करते थे, हमारा पूरा मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम किसी तिजोरी में रखे सोने पर नहीं, बल्कि सिर्फ एक अटूट भरोसे पर टिका है। तो इस पूरे ऐतिहासिक विश्लेषण से याद रखने लायक सबसे अहम सीख बस इस एक विचार में बसी है। चाहे वो चमकता हुआ समुद्री शेल हो, नमक का बड़ा सा टुकड़ा हो, न हिलने वाला विशाल पत्थर हो, या बैंक का पेपर डॉलर, पैसा दरअसल सिर्फ एक भ्रम है, एक आइडिया है। हमारे मॉडर्न बैंक अकाउंट्स में रखा हुआ पैसा आज सिर्फ इसलिए सही से काम कर रहा है क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान सामूहिक रूप से इस खेल में शामिल है और इस आम से आइडिया को सच मानता है। अंत में इस विश्लेषण को एक ऐसी सोच के साथ खत्म करते हैं जो दिमाग को झकझोर कर रख दे। सवाल ये उठता है कि अगर मनोवैज्ञानिक रूप से आज का एक $100 का नोट किसी प्राचीन समुद्री सिप से बिल्कुल भी अलग नहीं है, तो आगे चलकर मानवता करेंसी के रूप में किस नए एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट पर सामूहिक विश्वास करना चुनेगी? ये सवाल दरअसल हमारे इस फाइनेंशियल इल्यूजन के भविष्य पर सोचने को मजबूर करता है और आने वाले कल की अर्थव्यवस्था के इस अनकहे सच को जानने की उत्सुकता जगाता है।